और रही बात प्रिंसेस के चेन की, तो भैया ने उसको खुद ही पहना दिया था क्योंकि मैं तो नहीं ले रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये व्लॉग आ रहा है बहुत ही लेट क्योंकि आज मन सा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मम्मी और सबने बोला कि नहीं डाल दो, और फिर मुझे भी लगा कि यार इरेगुलर नहीं रहना चाहिए, जो भी हो। और वैसे उतना टाइम मिल नहीं पा रहा है कि आप लोगों से शेयर हो पाए, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ रिकॉर्ड करने का मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो मुझे जो करना है, बोलना है, एडिट करना, सब कुछ मुझे खुद ही अकेले ही नहीं करना है। तो फिलहाल ये जो व्लॉग है, वैसे इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जो लड्डू को बोल रही हूँ मैं, छुटकी को गिफ्ट्स मिले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड थोड़े बहुत आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी जवाब देंगे कि क्या है, लाइक मेरे भैया से रिलेटेड चेन वगैरह का इतना सारा बवाल आप लोगों ने नहीं, चलो मैं नहीं बोलूँगी, आप लोगों ने किया। एंड गाइज रियली मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, मैं अभी तक जो भी बोली, लेकिन मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमारी यूट्यूब की फैमिली थोड़ी और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हालांकि इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव आ रही हैं, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। कुछ लोग तो मतलब पहले गिने चुने मेरे पास नाम हुआ करते थे, जो कि मेरे अप एंड डाउन्स हर चीज़ में मेरे साथ रहे हैं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर। लेकिन अब नंबर ऑफ़ सपोर्टर्स, नंबर ऑफ़ जो हमें प्यार दे रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे चैनल पे सिर्फ मैं आती हूँ, तो जो मुझे प्यार दे रहे हैं उसे दिल से थैंक यू। तो आप सभी के प्यार के लिए दिल से मेरा बहुत 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 सारा थैंक यू। एंड बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। एंड गाइस ऑब्वियसली आप लोग बोल रहे हो, मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऐसे मतलब गुस्से में भी बोल रहे हैं कि बेबी का फेस कब रिवील होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बेबी का फेस बहुत पहले ही रिवील होने वाला था, क्योंकि मुझे खुद, आप लोग अगर मेरा व्लॉग देखोगे ना, मैं खुद इतना सस्पेंस रखने पे बिलीव नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतनी सुंदर है क्या कि दिखा नहीं रही हो। बहुत सारे लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि यार प्लीज़ दिखा दो दी, और बहुत सारे लोग डीएम भी कर रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। आज मैंने इंस्टाग्राम खोल के देखा, पेंडिंग रिक्वेस्ट में इतने सारे रिक्वेस्ट और इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे आए हुए हैं ना, जब छुटकी हुई है उस टाइम पे, बट मैं आज बैठ करके देखी हूँ। एंड मैं अनफॉर्चुनेटली सबका रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट दिल से थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी मुझे विश किया है, एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू। एंड जो पर्सनली मुझे मैसेज किए हैं, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली बोले कि दी फ़ोटो भेज दो, हम लोगों को देखना है। तो मैं बहुत जल्दी रिवील करूँगी, 1-2 दिन के अंदर ही रिवील करूँगी। एक्चुअली था कि जिस दिन खेड़ी होगा उसी दिन रिवील कर देंगे, बट उसका फ्रॉक उसको चुभने लग गया था। फिर जल्दी फटाफट सब लोग ड्रेस वगैरह निकाल दिए, और लेट हो रहा था सबको, तो हड़बड़ी गड़बड़ी में जल्दी मैं खाई पी, और उस दिन पैर का भी फुटप्रिंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो इस वजह से नहीं ले पाए उसका कुछ भी, मतलब फेस रिवील नहीं कर पाए। मैं सोची थी कि सारी फैमिली होगी, एटलीस्ट मतलब लड्डू के पापा होंगे तो प्रिंसेस का फेस हम लोग रिवील कर देंगे, लेकिन अब वो भी नहीं है। और मेरे ससुराल से सब लोग गए हुए हैं वाराणसी, बनारस, क्योंकि मेरे घर में जो भी हुई थी चीज़ें, डेथ वगैरह, तो उनका कुछ पूजा और रिचुअल वो बाकी था, जो कि बनारस में कराना था, जो कि आज जाके हुआ है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली वो लोग आ जाएंगे, कल उनकी ट्रेन वगैरह है, तो पास में ही है यहाँ से, तो वो लोग आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब भी लड्डू के पापा फ्री होते हैं, हम लोग फेस रिवील कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। तो ये प्रिंसेस की बड़ी मम्मा और बड़े पापा आए थे, तो उन लोगों ने गिफ्ट दिया था, कैश दिया था, जो कि कैश तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि वो मैं कैप्चर ही नहीं की थी, बाद में मैंने जाकर के वीडियो बनाया। तो ये बहुत प्यारा सा, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं सोची फ़्रॉक लूँ, लेकिन फ़्रॉक नहीं लिया क्योंकि पता नहीं पहन पाएगी अभी कि नहीं पहन पाएगी, तो मैंने ये ड्रेस लिया है। बट लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया हम लोगों को, मम्मी को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना, इतना सॉफ्ट सा है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, और डेफिनेटली बहुत प्यारा लगा। तो ये एक पांडा वाला आया है, ये 2 पांडा, एक है इस पर लिखा है लव टू डांस। आई होप कि मेरे दोनों बच्चों को डांस पसंद होगा, एंड अगर पसंद होगा तो उनके डांस क्लासेस कराएंगे। वैसे मैं आप लोगों को
छोड़ो, मैं अपने बारे में नहीं बोलती हूँ। ये जो दो है, एक है लड्डू और एक है प्रिंसेस। लड्डू ने प्रिंसेस को सर पे उठा रखा है और डांस कर रहे दोनों। तो ये मेरे दोनों क्यूट क्यूट से मेरे दोनों बच्चे हैं। और यहाँ पे इसका ये कोल्ड शोल्डर है, तो देखते हैं कब पहनाते हैं। और छोटू सा भी है, बट अभी प्रिंसेस को थोड़ा सा बड़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत जल्दी इसको पहनाएंगे क्योंकि ये आ जाएगा, है ना। और बहुत सॉफ्ट सा है, बहुत क्यूट सा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये इसका छुटकू सा पैंट, पीटी पांडा, तो ये छुटकी है। चलो ये मैं हूँ। तो उसके पैंट पे मैं हूँ, देख रही हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बदमाशी तो नहीं कर रहे, बट ये छोटू सा पांडा है। तो ये मिला है और मस्त सा, ये भी एकदम सॉफ्ट सा है। ये नहीं कि ना, मतलब वो जो जीन्स वाले कपड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चुभते हैं बच्चों को, बट ये बहुत सॉफ्ट सा है। ऐसे देखो, कोई आवाज़ नहीं आ रहा। और ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी मेरी प्रिंसेस का कमर बहुत ज़्यादा पतला है, तो इतना होगा। तो देखते हैं इसको कब तक पहनाएंगे। होपफुली 3 महीने के अंदर वो इसको पहनने लायक हो जाएगी। और बहुत प्रिटी सा लगा मुझे, तो कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा सा लगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वैसे गिफ्ट होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच भैया भाभी और बुआ जी, क्योंकि ये मेरे बुआ सास के बहू थे। और आज मम्मी ने मेरे को दिया है फिर से एक गिफ्ट, तो मैं आपको बता दूँ, मम्मी ने मेरे को नहीं दिया, मेरी बेटी को दिया है। मेरे को तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मेरे को ज़िंदगी दी है, मेरे को बहुत कुछ पढ़ा लिखा दिया, अच्छा खासा परिवार दिया, अच्छा खासा सपोर्ट दिया। तो ये है हथजब्बा जो कि मुझे खुद के लिए नहीं पसंद आता है। ये तो क्यूट सा है, छोटू सा है, तो ये देखते हैं मेरी प्रिंसेस कब पहनेगी। कड़ा तो पहन सकती है, बट ये क्योंकि इतना बड़ा उसका हाथ होने के लिए भी चाहिए ना, तो उसका हाथ तो बहुत छोटू सा है, इतना भी नहीं होगा उसका हाथ। तो देखते हैं कुछ टाइम बाद। अदरवाइज़ कड़ा तो यूज़ हो ही जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे से डिटैचेबल वाला है, तो इसको निकाल के कड़ा भी पहन सकते हैं। तो ये एक ऐसा आया हुआ है। वैसे मेरी शादी में भी ना मम्मी दे रही थी, तो मैं बोली नहीं, मुझे ये सब चीज़ नहीं पसंद है। मतलब पहले मुझे ज्वेलरी उतना नहीं पसंद थी, आप लोग अभी भी देखोगे ना, मैं बहुत कम, मतलब मेरे को छोटे छोटे इयररिंग्स वगैरह ज़्यादा पसंद है। अब बोलोगे ये बड़े पहनिए, तो बड़े इसलिए पहनी क्योंकि ये बहुत हल्के हैं, और ये मैं खुद ही जा करके, लड्डू के पापा ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, तो मैं उसको चेंज करके फिर ये ली थी, क्योंकि मुझे लाइट वेट वाला चाहिए था, क्योंकि मेरे कान का जो होल था वो बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा लाइट वेट रहेगा। तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे हुक के वजह से बढ़ेगा, तो बढ़ता नहीं है ये, क्योंकि इसका वेट वैसा नहीं है कि नीचे जाएगा, ये छोटू सा है। तो इसीलिए मेरे को छोटे छोटे इयररिंग्स, छोटे से नोज पिन, यही सब पसंद है। ज़्यादा मुझे गोल्ड नहीं पसंद है। अभी आप लोग देखो, हाथ में भी मैंने बस ये एक डायमंड का रिंग है, जो कि मुझे दिया है मेरे पति देव ने, तो ये है, और बाकी एक ये है। तो मुझे ज़्यादा उतना पसंद नहीं है। हालांकि पहले मैं फिर भी एक रिंग तो पहनती थी मेरे शादी के पहले, और एक चेन भी पहनती थी, ईयरिंग भी पहनती थी, बट सब छोटा छोटा पहनती थी, और मुझे शादी में भी सब छोटा ही पसंद था। अब जैसे मेरा डरकस है, तो मुझे लगता है मेरी शादी के बाद वो मैंने अपने भाई की शादी में पहना है, एंड फिर अगेन अब मैं प्रिंस की शादी में पहनूंगी, तो उसके बाद वो यूज़ का नहीं होगा। अब नेक्स्ट आदित्य की शादी में, यानी कि मेरे जो भतीजे हैं, मेरे जेठ जी के बेटे, उनके शादी में, फिर अपने घर के ही शादी में पहन पाएंगे डरकस वगैरह। तो कहाँ दूसरों की शादी में लेके उतना जाओ, पहनो। और मुझे वैसे ही हाथ का भी वो उतना नहीं पसंद आता है, मुझे लगता है चूड़ा बहुत है, रिंग वगैरह पहन लो काफ़ी है। तो ये मेरी बेटी के लिए मिला है, तो उसको देखते हैं कब पहनाते हैं। बाकी ये छोटा सा है, तो उसको तो सब कुछ पहना सकते हैं। बाकी वो जैसी है ना, थोड़ा सा भी पहनने पे लाल हो जाती है, तो लेट्स सी कब पहनती है ना गुंजा। उसे टच करने पे लाल हो जाती है। नेक्स्ट मम्मी ने दिया है ये, जो कि उनके व्लॉग में आप लोग देख चुके होंगे। तो ये है एक ईयररिंग, जो कि मम्मी ने देते के साथ मुझे बोला तुम मत पहनना, अपनी बेटी को पहनाना। तो फटाक से मेरे को बोल दिए तुम मत पहनना, क्योंकि एक छोटे छोटे है ना, तो उनको पता है कि ये सब यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मुझे बड़े उतने पसंद होते नहीं हैं।
मेरे पास हालांकि इसमें के ईयर रिंग हैं बड़े, थोड़े से बड़े, तो मम्मी इसमें बिल भी दे चुकी हैं, तो बिल को रहने देते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये मम्मी की तरफ से ईयर रिंग है एक, और पायल उन्होंने दिया था, तो पायल बाद में पहनेगी बाबू, ये भी वो बाद में ही पहनेगी, बाद में यानी कि आई थिंक 7-8 साल के बाद ही पहनेगी, क्योंकि तब 3-4 साल की होगी तो कहीं उसका कान वगैरह छेदाएंगे। 3-4 साल का क्या, 1.5-2 साल की हो जाएगी तो कान छेदाएंगे। एंड देन हाँ, क्योंकि ना बचपन में ये स्किन सॉफ्ट होता है, बाद में थोड़ा दर्द होने लगता है। तो मैं मेरे को याद है, अभी 2 दिन पहले मैं मम्मी से बात कर रही थी कि मम्मी जब मैं छोटी थी तो आप मेरे को स्कूल से लेके गए थे, मैं नर्सरी में पढ़ती थी, स्कूल से लेके गई थी, और ना मेरे को 1-2 दिन पहले बोल दिया गया था कि कान छेदाएगा, कान छेदाएगा। तो खुशी भी थी कान छेदाने की, प्लस मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि मैं इंजेक्शन तक नहीं लेती थी एक भी, तो मेरे को ये था। लेकिन फिर मम्मी ने सोने के तार से मेरा कान छेदवा दिया था अशोक अंकल के यहाँ, और उन्हीं के यहाँ का ये शायद है, क्योंकि मम्मी बोल रही थी। तो ये एक ईयर रिंग मम्मी ने दिया है छुटकी को, और बहुत प्यारा सा है, उसका डिज़ाइन दिखा देते हैं पास से। आई होप आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अब आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट हैं। पहले मैं ये एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे घर में सब सिचुएशन बहुत अच्छा है और हम सब की बात हो रही है। अब हम सब की यानी कि मोस्ट फोकसली आप लोग चाहते हैं ये सुनना कि मेरे भैया से बात हो रही है कि नहीं, भाभी से हो रही है कि नहीं। तो सबसे हो रही है, भैया भाभी की भी मेरे से हो रही है, और अच्छी खासी बात हो रही है, क्योंकि पहले थोड़ा कम भी हो रहा था काम से काम, अभी नॉर्मल हम लोग सब लोग बहुत अच्छे खासे हैं, हंसते खेलते खुशी खुशी हैं। और रही बात प्रिंसेस के चेन की, तो भैया ने उसको खुद ही पहना दिया था, क्योंकि मैं तो नहीं ले रही थी, बट भैया ने पहना दिया। तो अब जब पहना दिया तो वो उसका ही है। एंड डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को कभी ये चीज़ नहीं सिखाऊंगी, अभी तो क्या फ्यूचर में भी, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से ये सीखा है, कभी बड़ों में लड़ाई हो तो बच्चों को ड्रैग नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे घर में अगर कभी कुछ होता था, मतलब अंकल वगैरह में, तो मेरी मम्मी बोलती थी तुम लोग जाओ, प्रणाम करो, बात करो, जो भी है। तो मम्मी पापा की हो बात, हालांकि मम्मी पापा से नहीं, अपने अपने में अगर कुछ होता भी था तो मम्मी पापा हमेशा इस चीज़ को नोटिस की हूँ मैं कि दूसरे के बच्चे अगर नहीं करते थे तो मम्मी बोलती थी कि तुम लोग किया करो, और तुम लोग लड़ाई में बोला भी मत करो। मतलब अगर बड़े कोई बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो तुम लोग मत बोलो, बच्चों को इन सब चीज़ों में नहीं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी बात तक नहीं सुनने देती थी, और आज भी ऐसा होता है कि मम्मी कुछ बात, आप लोग को लगता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो मेरी बात मम्मी से बहुत ज़्यादा होती है, या फिर मैं कुछ बोलती हूँ, तो नहीं, मेरी मम्मी का आँख दिखाना ही काफ़ी है। क्योंकि कभी कोई गेस्ट आते थे तो मम्मी सीधे ऐसे इशारा कर देती थी कि बाहर जाओ, मतलब रूम से बाहर चले जाओ। तो हम लोग बैठ के कथा कहानी कभी सुनते नहीं थे, और ना ही आज भी नहीं बात होती है। हाँ, सिर्फ प्रिंस जब होता है कॉमेडी चीज़ें होती हैं तो वो बात होती है, या फिर भैया होता है तो वो सीरियस टॉपिक पे बात होता है कि कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे क्या करना है। तो बस ये सारी बातें हैं, और फैमिली में हम सब लोग इकट्ठे बैठ के ही बात करते हैं। ये नहीं कि एक जने, मैं उधर हूँ तो प्रिंस इधर बात कर रहा है, या पापा मम्मी अकेले हैं। क्योंकि पापा मम्मी भी अगर अकेले रहते तो हम लोग को लगता है कि यार क्या हो रहा है, तो फटाक से जाते हैं पापा मम्मी के पास, और मम्मी जहाँ रहती हैं वहीं हम सब रहते हैं, जो भी लोग हैं। मम्मी हॉल में रहती हैं तो हम सब हॉल में ही पाएंगे। अगर मम्मी उस रूम में है तो जब कोई घर में एंटर करता है ना पापा, तो उनको पता चल जाता है जिधर एक जगह आवाज़ आ रही है उधर ही सब बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते कि ये छुटकी को मैंने चेन नहीं पहनने दिया, और भैया ने पहनाया था तो मैंने निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है, मैंने नहीं निकाला था, भैया ने खुद निकाला था, क्योंकि मेरी छुटकी को पूरा रेडनेस हो गया था ये कपड़े वगैरह की वजह से, प्लस वो बर्दाश्त नहीं करती है गर्मी, और उस दिन सरसों तेल उसको लगा दिया था आंटी ने, तो वो नहीं बर्दाश्त की थी। तो भैया ने फटाफट से कपड़े भी निकाले और बोला कि मेरे को कि इसका ये चेन वगैरह निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रैशेस टाइप हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चेन है तो वो रोज़ पहनेगी, क्योंकि बच्चे को कभी भी कोई भी लेता है, कभी भी गुम भी होने के चांसेस रहते हैं। लड्डू को भी मैंने एक लॉकेट पहना के रखा है, तो सेम। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि लड्डू के पास चेन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत प्यारा सा आप लोगों को वो दिखाती हूँ, जो कि अगेन ये है लड्डू का। अब जैसे छुटकी आ गई है तो बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि हम लोग लड्डू को भूल गए, तो नहीं, लड्डू को नहीं भूलें। ये मेरे लड्डू का है, लेकिन
लड्डू से ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एज़ यूजुअल छोटी छोटी चीज़ें। तो हमको लगा कि लड्डू उठ गया। तो ये है एक प्यारा सा चेन जो कि मेरा नहीं है बट मैं यूज़ करती हूँ। तो ये है लड्डू का चेन। अब जिन लोगों को है कि अरे रहने दो, कवर मत करो, कि मतलब तुमने भैया ने निकाल दिया था, तो भैया ने ही निकाला था। ये लड्डू का चेन है बट मैं उसको नहीं पहनाती हूँ। सेम ऐसी प्रिंसेस को भी चेन नहीं पहनाएंगे। जब तक घर में तब तक पहना सकती हूँ, मतलब कि अभी 2-2.5 साल तक। जब स्कूल जाने लगेगी तो वो भी वैसे नहीं पहनेगी। वैसे बच्चे ना कभी भी मतलब इतने सारे लोग खिलाते हैं, ये करते हैं, तो मम्मी भी बोलती हैं कि हमेशा पहना के नहीं रखते हैं। तो बस एक लॉकेट पहनता है लड्डू, और सेम लड्डू के पास भी 3-4 लॉकेट है क्योंकि उसकी बुआ औरों ने दिया है, फिर मामा ने भी दिया है, मम्मी ने भी दिया है, और मैंने खुद ने खरीदा है। तो जो मैं खरीदी हूँ वो मैंने इसको पहनाया है, तो मुझे अच्छा लगता है वो क्योंकि वो मैंने जॉय लुकास से ख़रीदा था और वो थोड़ा हैवी भी है। तो मैंने कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, तो मैंने उसके बर्थडे पे वो गिफ्ट ख़रीदा था। आप लोगों को ये चेन कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और प्रिंसेस की चेन भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी बहुत जल्दी। वैसे आप सब लोगों ने देखा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ये व्लॉग कैसा लगा। एंड व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूँगी लिंक देने का। अदरवाइज suchi_pradeep_ पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। कितना मिनट का हुआ वो?